चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश का आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी आ गई है पांचवें चरण की। तो पांचवें चरण के रण में सबकी निगाहें संगम नगरी पर टिकी हुई हैं और वो भी खास तौर पर एक हॉट सीट पर। नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अब ये हॉट सीट कौन सी है और क्यों ये विधानसभा हॉट सीट की श्रेणी में आ रही है, कैटेगरी में आ रही है, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रयागराज की एक खास सीट, इलाहाबाद पश्चिम सीट, जहां से सिद्धार्थनाथ सिंह हैं जो कि यूपी सरकार के मंत्री हैं और उनके सामने एक युवा नेता, छात्र राजनीति से निकली ऋचा सिंह है समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं बीएसपी से गुलाम खातिर और कांग्रेस से तस्लीमुद्दीन सिद्दीकी मैदान में है। तो ये वो सीट है जो अतीक अहमद के दबदबे वाले क्षेत्र में रही। यहाँ पर दशकों तक अतीक अहमद का दबदबा रहा। उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतरता रहा, जीतता रहा, लेकिन पहली दफा है कि अतीक अहमद का परिवार यहाँ चुनाव मैदान में नहीं है, दूरी अतीक अहमद के परिवार की है। तो कहा जा रहा है कि इस बार समीकरण काफी बदले हुए हैं। तो इन समीकरणों को समझने की हम कोशिश करेंगे और सबसे पहले इस फहरिस्त में नजर डालेंगे यहाँ के जातिगत आंकड़ों पर। तो इस सीट पर करीब 80,000 दलित वोटर्स बताए जाते हैं, 40,000 पाल वोटर्स, 60,000 मुस्लिम वोटर्स और 30 से 40,000 पटेल वोटर्स बताए जाते हैं। 55,000 के करीब ब्राह्मण हैं और 20,000 के करीब ठाकुर वोटर्स हैं। लेकिन आंकड़ों का अपना गणित होता है। अब ये जो समीकरण है, किस ओर बैठेंगे, इसको समझना है तो आपको जमीनी स्तर पर जाना होगा और वहां के किसी पत्रकार से ये समझना होगा कि ये समीकरण किसके फेवर में जाते दिखाई देते हैं। तो यही कोशिश हमने की। हमारे सहयोगी पंकज श्रीवास्तव ने यहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकार से बात की और जानने की कोशिश की कि किसका पलड़ा इन चुनावों में भारी। शहर पश्चिमी की अगर आप बात कर रहे हैं तो शहर पश्चिमी में मुख्य संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और के उम्मीदवार और योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ऋचा सिंह के बीच में ही है, दिखता है। जो वजह यह है कि ऋचा सिंह ने भी पिछले चुनाव में हारने के बाद विधानसभा क्षेत्र को छोड़ा नहीं और लगातार लगी रही और जो भी जन समस्याएं थी, जन मुद्दे थे, उनको लेकर के वह उठाती रही और सरकार के खिलाफ बहुत ही सक्रिय रही हैं वो। वहीं दूसरी तरफ जो सिद्धार्थनाथ सिंह हैं वो भी इस क्षेत्र बहुत सक्रिय रहे और जो सरकार का एजेंडा था अतीक के खिलाफ कार्रवाई का, वह उस इलाके में ही होना था और हुआ भी। और जो तमाम लोगों से ज़मीन खाली कराए गए, कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इन कारणों से लेकर के जो मुख्य संघर्ष आपको दिखता है वह भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। तो वरिष्ठ पत्रकार सुनील शुक्ला के मुताबिक बुलडोजर वाला मामला यहाँ पर भारी पड़ता दिखाई देता है। इसकी खूब चर्चा इन चुनावों में है। तो इसके अलावा अगर आप आंकड़ों की बात फिर से करें तो पिछले आंकड़े क्या कहते हैं? अगर हम पिछले 3 चुनावों पर नजर डालें तो वहां पर क्या नतीजे रहे वो देखना भी बेहद अहम। तो चलिए वो आपको बताते हैं। यहाँ से 2017 में बीजेपी के सिद्धार्थनाथ सिंह जीते थे, जबकि इसके पहले 2007-2012 में बीएसपी की पूजा पाल की जीत हुई। तो ये आप भी कह सकते हैं कि एक समय पर बीएसपी का यहाँ पर काफी रुतबा था, काफी मजबूत पकड़ थी, जो अब ढीली होती दिखाई दे रही है। अतीक अहमद भी आउट हैं, तो क्या माना जाए कि मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में बचा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में? इसको समझने के लिए हमारे सहयोगी ने एक और वरिष्ठ पत्रकार से बात की। यहाँ से ऋचा सिंह जी लड़ रही हैं। ऋचा सिंह जी छात्र नेता रही हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ऋचा जी की पकड़ इलाहाबाद सिटी नॉर्थ में ज़्यादा है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की राजनीति करती रही हैं और यूनिवर्सिटी चूँकि नॉर्थ में है और डेलीगेसीज भी नॉर्थ में ही ज़्यादा हैं, इसलिए मेरे समझ से ऋचा की पकड़ इलाहाबाद सिटी नॉर्थ में ज़्यादा है। लेकिन वो पूरी तैयारी से आई हैं और चूँकि मंत्री जी के ख़िलाफ़ वो लड़ रही हैं और मंत्री जी पूरे अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम और चूँकि सिटी वेस्ट में ही बहुत ज़्यादा बुलडोज़र चला है बाबा का, इसलिए वो भी एक मुद्दा रहेगा। देखना है कौन जीतता है। तो वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष नारायण बताते हैं कई सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की नेता ऋचा सिंह यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर दिखाई देती हैं, जो एक कड़ी टक्कर सिद्धार्थनाथ सिंह को दे रही हैं। लेकिन भाई आंकड़े तो आंकड़े होते हैं और तमाम जो कयास होते हैं, जो गणित होते हैं,
वो हकीकत के तौर पर जब दिखाई देंगे तो ही उन पर यकीन किया जाएगा और उसके लिए इंतजार करना होगा 10 मार्च की तारीख का, जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उसके पहले 27 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी कई मुद्दों के साथ। तो हमारी कोशिश है कि ऐसे ही हर जिले का हाल आप तक पहुंचाते रहें, तमाम एक्सपर्ट से बात भी करते रहें, इतिहास को भी खंगालते रहें और कोशिश करते रहें उस सवाल का जवाब तलाशने की जो पूछता है यूपी किसका। तो देखते रहिए यूपी तक तमाम चुनावी खबरों के लिए और पढ़ते रहिए UP तक.in, जहां पर न केवल खबरें होंगी बल्कि खबरों का सटीक विश्लेषण होगा।